हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 9 चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा टॉपिक यानी पृष्ठीय प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन देखिए। त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1.5 वाले कांच के उत्तल गोलीय पृष्ठ के सामने 100 सेंटीमीटर दूर वायु में एक बिंदु स्रोत रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपवर्तन सूत्र वाला। और अपवर्तन सूत्र के लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था वो समझो। म्यू बटे वी माइनस 1 यू बराबर म्यू माइनस 1 ये फॉर्मूला अपवर्तन पृष्ठ के लिए यानी अपवर्तन सूत्र होता है, ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज होगा। तो इस वाले फॉर्मूले को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर मानों को किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से मानों को रखा जाता है, वो भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो पृष्ठ कौन सा है बच्चों, उत्तल गोलीय पृष्ठ है। कौन सा है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है। तो उत्तल गोलीय पृष्ठ बनता कैसे है, इस तरीके से बनता है। ये होता है उत्तल गोलीय पृष्ठ। ये बीच में जो लाइन होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा P होता है यहाँ पर। इसका अगर बीच में दिया जाए तो इसको वक्रता केंद्र C कहते हैं। प्रतिबिंब तुम्हारा लगभग यहाँ बनेगा, तो इस वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है वो R होती है, जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को हम V से दर्शाते हैं। इधर में हम वस्तु रखते हैं तो वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम मानों को दर्शाते हैं और रखते हैं। अब होता क्या है, हमने क्वेश्चन कराया था यानी चिन्ह प्रॉपर्टी। तो चिन्ह प्रॉपर्टी क्या कहती है उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चिन्ह प्रॉपर्टी में क्या होता है, चाहे वो लेंस हो, चाहे दर्पण हो, चाहे तुम्हारा गोलीय पृष्ठ हो, कोई भी हो। ठीक है, तो चिन्ह प्रॉपर्टी में होता क्या है कि इधर की जो दूरियां होती हैं, जिसे हम बाई दूरियां कहते हैं, बाई ओर की दूरियां, तो इधर की दूरियों को ऋणात्मक लिया जाता है और इधर की दूरियों को धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चिन्ह प्रॉपर्टी आप अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इधर की दूरियों को धनात्मक, इधर की दूरियों को ऋणात्मक लिया जाता है। तो हम लोग इस सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या क्वेश्चन के अंदर दे रहा है, इस तरीके से हम लोग आगे हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दे क्या रहा है उसको समझो आप। ठीक है, दिया है त्रिज्या कितना दे रहा है, कैपिटल R बराबर 20 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक क्या दे रहा है, अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाते हैं, तो म्यू बराबर कितना दे रहा है बच्चों, 1.5। ठीक है, गोलीय पृष्ठ के सामने 100 सेंटीमीटर दूर वायु में एक बिंदु स्रोत है, यानी वस्तु की दूरी, ये बिंदु स्रोत है ना, ये वस्तु का कार्य कर रहा है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग U से दर्शाने वाले हैं। माइनस में आएगा 100 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है और कहां बन रहा है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यानी V बराबर हमें ज्ञात करना है। क्लियर है यहां तक, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं अपवर्तन सूत्र। अपवर्तन सूत्र क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं, अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से। तो अपवर्तन सूत्र क्या होगा बच्चों, म्यू बटे वी माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, और जैसे ही फॉर्मूला लगाने के बाद जो मान ऊपर दे रहा है, इन मानों को यहां पर आपको पुट करना है। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए किस तरीके से मानों को रखते हैं। म्यू का मान कितना दे रहा है, 1.5 दे रहा है। बट्टे में भी तो भी रहेगा क्योंकि भी ज्ञात करना है। माइनस 1/u, और u का मान कितना दे रहा है, माइनस में 100 दे रहा है, और ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। तो यहां पर हम प्लस में लिखने वाले हैं 1/100। क्लियर है,
बराबर 1.5 माइनस में 1 अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी दे रहा है? 20 दे रहा है, तो 20 रख दो। क्लियर है यहां तक? चलिए 1.5 बट्टे में भी प्लस 1/100 बराबर, यहां अगर माइनस करते हैं तो 0.5 बट्टे में 20 इस तरीके से आएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अगर आप यहां से पॉइंट हटाना चाहें तो पॉइंट हटा सकते हैं, तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। अगर भाग देना चाहें तो आप भाग देंगे तो 5 × 5 और 5 × 20 यानी 40 आ जाएगा। आया समझ में? तो चलिए 1.5 बट्टे में आएगा v प्लस 1/100 बराबर 1 के बट्टे में 40 बच रहा है। अब जो 1/100 दे रहा है ना, इसका कर दो पश्चांतर। क्या कर दोगे बच्चों? पश्चांतर कर दोगे तो 1/1.5 बटे में आएगा तुम्हारा v। कितना आएगा? v आएगा। अच्छा, इसका पश्चांतर करते हैं तो 1/40, इसको उधर ले जाएंगे 1/100। कितना आएगा बच्चों? 100 आएगा। ठीक है, उधर जाके ये माइनस हो गया। कोई भी संख्या का अगर हम पश्चांतर करते हैं तो प्लस की संख्या माइनस हो जाती है और माइनस की संख्या प्लस हो जाती है। ठीक है, यानी चिन्ह चेंज हो जाते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर 1/100 का पश्चांतर किया, तो उधर जाके ये माइनस हो गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा और देखिए आगे। 1.5 बटे में आएगा v। इन दोनों का एलसीएम लेना चाहते हैं तो इनका एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 200 एलसीएम आएगा। कितना आएगा? 200 आएगा। अब 200 में 40 का आपको भाग देना है। क्या करना है बच्चों? 40 का भाग देना है। कितना आएगा बच्चों? कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। ठीक है, 4 पहिया 20 यानी 5 बार चला जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा यहाँ पर? 5 बार जाएगा। क्लियर है? उसके बाद 100 का अगर हम भाग देते हैं 200 में तो 2 बार जाएगा, तो माइनस में आएगा तुम्हारा 2। 1.5 बटे में आएगा तुम्हारा v। जब हम माइनस करते हैं तो कितना निकल के आएगा? 3, और 3 के बटे में आएगा 200। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कैंची गुणा करना है आपको। तो कैंची गुणा करेंगे तो 3v बराबर आएगा 1.5 और मल्टीप्लाई 200। बेटा जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो v बराबर 1.5 इंटू 200 बट्टे में चला गया 3। अब यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाने वाले हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और इसे 0 से इस 0 को काट देते हैं। 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा। जब 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 20 से करते हैं तो 100 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा बच्चों? v बराबर 100 सेंटीमीटर। क्या निकल के आएगा? v बराबर 100 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हो गया इसका आंसर, यानी 100 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। तो प्रतिबिंब अवतल गोलीय पृष्ठ के पीछे, है ना, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है? 200 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, और वास्तविक बन रहा है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि प्लस में निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें एक और हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, वो है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए, तो उसको भी हम करते हैं। तो चलिए देखिए आगे। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम आगे कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अवतल पृष्ठ म्यू बराबर 1.5 के सामने वायु में स्थित 60 सेंटीमीटर दूर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूर बनता है। अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। बेटा इसमें पृष्ठ चेंज कर दिया है, यानी पहले जो पृष्ठ था ना वो उत्तल गोलीय पृष्ठ था, ये अवतल गोलीय पृष्ठ है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन करेगा ये क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा, कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नहीं आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में कि मुझे माइनस में लिखो या मुझे प्लस में लिखो। बेटा ये तो आपको ही पहचानना पड़ेगा कि कौन सा पृष्ठ दे रहा है, कौन सा दर्पण दे रहा है, कौन सा लेंस दे रहा है। उसके आधार पर आपको ही रखना पड़ेगा कि प्लस में रखना है या माइनस में रखना है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। तो अच्छे से समझने का प्रयास करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें नहीं कहेगा कि बेटा मुझे माइनस लिखो,
मुझे माइनस लिखो, मुझे प्लस लिखो, नहीं कहेगा भाई। आप सोचिए कि क्या लिखना है। यहां पर जो पृष्ठ है वो अवतल है, और अवतल पृष्ठ हम लोग ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वक्रता केंद्र है वो इधर आएगा, यानी वक्रता त्रिज्या जो निकलेगी वो माइनस में आएगी, और प्रतिबिंब भी इधर बनेगा, और वस्तु की दूरी भी इधर होगी, यानी इसमें तीनों ही माइनस में आने वाले हैं। चिन्ह परपाटी में हमने आपको बताया कि इधर की दूरियों को माइनस में लिया जाता है, तो सभी दूरियां माइनस में आने वाली हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। किया है, क्या दे रहा है, अरे क्या दे रहा है यहाँ, म्यू का मान 1.5 दे रहा है, ठीक है। वायु में स्थित 7 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, 60 दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो u बराबर हम लोग बनाने वाले हैं माइनस में 60 सेंटीमीटर। क्लियर है। आभासी प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो v का मान कितना होगा ये आपको समझना है। v का मान होगा, v बराबर होगा माइनस में 40 सेंटीमीटर। क्लियर है। अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो, यानी हमें कैपिटल R का मान ज्ञात करना है, R बराबर ज्ञात करना है। क्लियर है। चलिए हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा अपवर्तन सूत्र से। बेटा क्या है, म्यू बटे भी माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r। बेटा ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी इस न्यूमेरिकल को कर पाओगे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा म्यू का मान कितना है, 1.5 है, ये कांच का अपवर्तनांक होता है। क्लियर है। बेटा v का मान कितना दे रहा है, माइनस में 40 दे रहा है, रख दो 40। क्लियर। 1/u, और u का मान कितना दे रहा है, माइनस में 60 दे रहा है, और ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 1/ में आएगा 60। चलिए आगे, 1.5 माइनस में 1/r, r का मान तो ज्ञात करना है, तो r ही रहेगा, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम लेने वाले हैं इनका। बेटा कितना आएगा, इनका 120 एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 120 एलसीएम आएगा इन दोनों का। डायरेक्टली एलसीएम ले लेना आप लोग, ठीक है। 40 और 60 का एलसीएम 120 आएगा। अब आपको क्या करना है, इस 40 का 120 में भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 × 12 यानी 3 बार जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1.5 से आपको करना है, तो 15 × 45 यानी 4.5 आएगा। कितना आएगा, माइनस में 4.5 और प्लस प्लस यहां पर अगर हम 60 का भाग इसमें दें तो 60 दूनी कितना जाएगा, 2 बार जाएगा, तो बेटा यहां पर आएगा 2। यहां पर 1.5 में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो 0.5 बचने वाला है, तो देखिए लिख देते हम लोग 0.5 बटे में आएगा कैपिटल R। चलिए बेटा घटाना तो आते हैं ना आपको, चलो देखो 4.5 में से 2 माइनस करना है, तो माइनस में 2.5 बचेगा, और बटे में 120 आएगा। यहां पर 0.5 बटे में कैपिटल R आएगा। ये यहां तक तो समझ में आया, यहां तक किसी कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, कैंची गुणा करने पर क्या करोगे बच्चों, कैंची गुणा। चलो माइनस 2.5 कैपिटल R बराबर 0.5 मल्टीप्लाई 120। डैट गुणा भी कर सकते हैं, अगर इस तरीके से भी लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो कैपिटल R की वैल्यू हम निकालने वाले हैं, तो माइनस में जो 0.5 आपको दिख रहा है वो बेचारा कहाँ जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी संख्या गुणा में होती है तो वह हमेशा कहाँ चली जाती है, बटे में चली जाती है, यानी भाग के रूप में चली जाती है, इसी को ध्यान रखना आप लोग। तो चलिए 2.5 कहाँ जा रहा है, नीचे, तो कैपिटल R बराबर 0.5 मल्टीप्लाई 120
बटे में आ गया तुम्हारा -2.5। बेटा पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 5 का भाग दे दो, 5 25। क्लियर है? 5 का भाग 120 में भी दे दो, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 को 20, और ये माइनस रखी हुई है तो R बराबर -24 सेंटीमीटर। क्लियर है? आ गया भैया? आंसर तो आ गया, लेकिन पूछ क्या रहा है? अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे बच्चों? अतः अवतल गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, यहां माइनस लगेगा, यहां लगाने की जरूरत नहीं है, अतः हमें नहीं लगाते, क्योंकि माइनस तो इसमें भी नहीं देख रहा है वो। अपने मन से ये सारी चीजें हम लोग सोच समझकर इन चीजों को लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चैप्टर 9 में फिजिक्स 12th में हमने ये 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हैं तीसरे टॉपिक में। तो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि आने के चांस हैं। ठीक है, आगे भी हम कराने वाले हैं, तो इसी तरीके से कराते रहेंगे और आप लोग देखते रहना। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान रखना। ऐसे ही वीडियो आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओके।